आप लोग सब बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि इस भारत देश में रहते हुए शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बनाना चाहिए जिससे भारत सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित हो सके। कक्षा 11 से संबंधित प्रश्नावली 1.1 है। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, और कौन से समुच्चय नहीं है उनका भी औचित्य बताना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें जो महीनों की संख्या निश्चित है, 12 महीने होते हैं। और अगर हम कहें कि जे से प्रारंभ होने वाले अक्षर, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला माह हमारा जनवरी है, तो इसमें जो अक्षर प्रारंभ होगा वो जे से ही प्रारंभ होगा। दूसरा है फरवरी, इसमें नहीं है जे से प्रारंभ अक्षर। मार्च, अप्रैल, मई, जून में है, दूसरा हो गया। जुलाई तीसरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 हमारे पास हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसमें जो महीनों का संग्रह है, इसमें सिर्फ 3 महीने आएंगे जो जैसे प्रारंभ होते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जब हम भारत के प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो सामान्यतः हम लोग क्या होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की अलग अलग राय है। जितनी उनके पास जानकारी है, अथवा जो भी व्यक्ति हैं उनसे अगर पूछा जाएगा कि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या है, तो अलग अलग व्यक्ति जो है अपनी अलग अलग राय देगा। इसमें जो आंकड़े हैं, इसमें आंकड़ों की एक निश्चित संख्या नहीं है। आंकड़ों की निश्चित संख्या न होने की वजह से इसमें इसका जो समुच्चय है वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय होने की वजह से इसमें आंकड़ों को निश्चित रूप से निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। अब है नेक्स्ट नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर हम जनरली हम लोग इस समय एक सिस्टम चल रहा है ड्रीम 11 और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, माई सर्किल। तो इसमें हम अगर टीम बनाते हैं तो हम प्रत्येक व्यक्ति या हम में से हर व्यक्ति जो है अलग अलग बल्लेबाजों को लेता है। सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, उसके हिसाब से विकेट कीपर कौन अच्छा हो सकता है, तो सब व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे करके इसमें बल्लेबाजों का चुनाव करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंकड़ों की निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए ये जो है आंकड़ों की इसमें निश्चित संख्या नहीं होने की वजह से ये जो है समुच्चय नहीं है। अब है अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं अथवा बालिकाएं हैं, इनका संग्रह जो जिन्होंने एडमिशन करवाया होगा, जिन्होंने अपने आप को विद्यालय के लिए
इच्छुक होकर के उसके माता पिता उसमें एडमिशन करवाए होंगे, तो ऐसे बच्चों की संख्या एक निश्चित होगी। यानी अगर हम कहें कि सिर्फ कक्षा में जितने भी नामांकित विद्यार्थी हैं, उन नामांकित विद्यार्थियों को लिया जाए तो उनकी एक संख्या निश्चित होगी। तो ऐसी स्थिति में कक्षा में सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय के अंतर्गत आएगा। यानी ऐसे विद्यार्थी जो नामांकन फार्म भर के नामांकित हुए हैं और जिनको इस योग्य समझा गया है कि आप कक्षा किसी भी कक्षा में पढ़ सकते हैं, तो वो एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत, निश्चित फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सभी बालकों का संग्रह एक निश्चित माने एक रूप से इसको समुच्चय कहा जा सकता है। अब है नेक्स्ट है 5वां नंबर। 5वें नंबर में क्या है कि 5वें नंबर में 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हम कहें 100 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 99 तक हम इसको गिन सकते हैं। यानी इसमें आंकड़ों की एक निश्चित संख्या है और एक निश्चित परिभाषा है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है। अगला हमारा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो लेखक प्रेमचंद्र हैं उनके द्वारा अगर जितने भी लिखित उपन्यास हैं इनको खोजा जाए तो वो सभी उपन्यास हमको प्राप्त होंगे और उनका जो आंकड़ा है वो उनकी जो संख्या है एक निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह एक निश्चित समुच्चय है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी समपूर्णांक हैं उनका संग्रह। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांकों मतलब जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं लेकिन पूरी अंक की होती। जैसे अगर हम 1.2 कहेंगे तो 1.2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी दशमलव वाली चाहे ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं हों, वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि समपूर्णांक क्या है। समपूर्णांक का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ऋण 2 हो गया, ऋण 4 हो गया, और मतलब ऐसी सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो समपूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। समपूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं और इसकी जो संख्या है अगर हम कहें तो ऋणात्मक समपूर्णांकों की संख्या अनिश्चित है, क्योंकि पूर्णांक में इधर धनात्मक सभी पूर्णांक अनंत तक होती हैं, ऋणात्मक इधर ऋण अनंत तक होती हैं। ऋण अनंत से धन अनंत तक की संख्याएं इसमें सम्मिलित हो सकती हैं, यानी इनकी एक निश्चित संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो समपूर्णांकों का संग्रह है एक निश्चित समुच्चय नहीं, एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरह से। अगला प्रश्न है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है उनकी जो संख्या है, जैसे अगर हम कहें प्रश्नावली 1.1 में, इसमें आने वाले अध्याय के प्रश्नों की संख्या निश्चित भी रखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इससे संबंधित जो समुच्चय है वो
संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। इसके बारे में अध्ययन हम आगे करते हैं।